एसी और डीसी में खतरनाक कौन? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसी और डीसी में कौन खतरनाक है। क्या मजा आ रहा है आप सभी को? मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं एसी एयर कंडीशनिंग की बात नहीं कर रहा और ना ही डीसी मूवीज की बात कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। इन दोनों में खतरनाक कौन? अच्छा, अभी भी डर नहीं लग रहा? अच्छा, डर के आगे जीत है। अरे वाह, क्या डायलॉग बोला है। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को थोड़ा सा डराने की कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्तों, कुछ एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, अपना खुद का रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं नवरात्रि में हमेशा अपने गांव उत्तर प्रदेश जाया करता हूँ और वहां पर हम नवरात्रि आयोजित करते हैं, मतलब वहां पर भंडारा वगैरह करते हैं। तो कुछ ऐसा था, लास्ट दिन था मेरे दोस्तों, लास्ट डे था और हम दोस्त थे 4। अच्छा, बकवास सुनने का मन नहीं कर रहा, तो चलिए दोस्तों सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं कि भैया लास्ट दिन था और हमने सोचा कि भैया लाइटिंग वगैरह हटाकर और मूर्तियां वगैरह उठाकर विसर्जन की तरफ हम चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही मैं और मेरा कजन, यानी कि मेरा कजन ब्रदर था, बड़ा भाई, वो लाइटिंग वगैरह निकालने के लिए उसने कहा भैया मेन बोर्ड से, किसी को उसने बोला फैमिली में ही कि भैया मेन बोर्ड से जो है स्विच निकाल लीजिए, हम जा रहे हैं लाइटिंग की तार निकालने। तो मैं और मेरा भाई गए हम भैया वहां पर, जो भी था पिंड था जहां पर मूर्तियां वगैरह रखी थी, हमने लगातार जो है लाइटिंग वगैरह निकालना शुरू किया। तो कुछ एक हैवी बोर्ड था जिसकी कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्टेड था, कहां से? हमारे जो है मेन वायर, यानी कि जो हमारे घर में जो मेन सप्लाई होता है वहां से कनेक्शन ले रखा था हमने। तो उस बोर्ड को वो लगातार जो है उसकी टेप खोले जा रहा था और वो बोर्ड मैंने पकड़ रखा था। ये वही समय था कि जब पूरी टेप निकल गई और जो स्विच था और जिससे वायर कनेक्टेड थी उस पॉइंट पे आ गया, और जैसे ही उसका थंब यानी कि अंगूठा ज्वाइंट हुआ, किस पे टच हुआ, सिर्फ थोड़ा सा टच हुआ वायर पे, तुरंत इतना जोर का झटका। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने जो बोर्ड पकड़ा हुआ था उस पे इतना ज्यादा अर्थिंग, क्योंकि भैया जब उसको करंट लगा तो जमीन के तहत मेरे को भी जो है अर्थिंग पकड़ना शुरू कर लिया और पूरा डांस करने लगा। और वो झटका इतना तेज उसे लगा कि भैया वो पीछे की तरफ जो है 2 फुट की दूरी पे जाकर गिरा। लेकिन मेरे दोस्तों, जहां पर गिरा वहां पर मूर्तियां थी, यानी कि मूर्तियों के नीचे हमने तख्त बिछा रखा था। आई मीन वो लकड़ी का होता है तख्त, वहां पर उसके ऊपर मूर्तियां होती है। तो उस जैसे ही तख्त, लकड़ी के तख्त पे वो जाकर गिरा, करंट ने उसे तुरंत छोड़ दिया। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सच में लाइट बहुत खतरनाक होता है और इस प्रकार जो है लाइट ने उसको छोड़ा तो काफी डैमेज हुआ। थोड़ा सा अंगूठे में लगा था उसके बाद आधे 1 मिनट बाद उसने रेस्ट लिया और कहा ठीक हूं। तो आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि भैया एसी और डीसी में खतरनाक कौन? क्या डरे नहीं? तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि लाइफ में कभी कभार डरना भी जरूरी है। हर वक्त डर के आगे जीत नहीं होती, डरना भी इंसान को जरूरी है। डर इंसान को बहुत सारी चीजों से बचा लेती है। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 शुरू करते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, और मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि भैया किस प्रकार से दोनों के बीच में डिफरेंसेस है और कौन सा कितना खतरनाक है। वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं कि खतरनाक दोनों है। तो मान लो दोस्तों कि तुम डॉलर हो। क्या डायलॉग नहीं सुनना है? जस्ट रिलैक्स मैन, डोंट बी सीरियस। मेरी क्लास में हर चीज वैलिड है, यानी कि मेरे लेक्चर्स वीडियो में हर चीज इंजॉयमेंट के तहत सीखना जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को 1 बाय 1 एसी और डीसी करंट के बारे में बताता हूं। किस कदर एसी डायरेक्शन, मतलब एसी में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्शन चेंज करता रहता है और डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और उसका वेव कुछ साइन कर्व की तरह होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टडी कर्व, यानी कि इसका वेव जो है लगातार चेंज नहीं होता है और ये लगातार चेंज करता रहता है। इस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊं तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम इंजॉयमेंट के तहत सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि भैया एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को किस प्रकार, मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं कि भैया अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें मान लीजिए कि आपके पास कोई वायर है और उसमें करंट लगातार दौड़ रही है, घोड़े की रफ्तार से नहीं बल्कि करंट यानी कि लाइट ऑफ स्पीड की रफ्तार से दौड़ती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि जब करंट इसमें दौड़ रही है किसी वायर में, अगर वहां पर एसी करंट
जो सप्लाई दी गई है तो वो लगातार करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा ही आसान बताऊंगा दोस्तों। आप लोगों ने बचपन में झूला तो जरूर झूला होगा, जी हाँ दोस्तों, अपने गांव में तो जरूर हमने झूला था, एक समय वो भी था। तो मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब झूला झूलते हैं, हाँ यार मजा तो आता है, लेकिन यार टॉपिक पे आते हैं। तो जब झूला झूलते हैं भैया तो कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर और फिर डाउन जाके फिर ऊपर, मतलब हाई लेवल पे था, हाई लेवल से फिर नीचे आया, फिर दोबारा से हाई लेवल हुआ, है ना, फिर लो, फिर हाई, लो हाई, मतलब एक बार सीधी डायरेक्शन में, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर सीधी डायरेक्शन में, मतलब एक बार जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऐसे डायरेक्शन को हम कौन सा मोशन कहते हैं भैया? टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। तो ऐसे जो करंट होता है वो लगातार पीरियोडिकली अपना जो है डायरेक्शन चेंज करता रहता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है, मैं बताऊंगा कि खतरनाक इसी चीज से पता चलता है कि ये खतरनाक है कि डीसी खतरनाक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पर जो है चेंजेस नहीं आता है क्या भैया? डायरेक्ट करंट की बात करी जाए तो आप देखेंगे कि भैया ये जो है यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया। जैसे आप लोग कार में बैठे हो तो भैया वो सीधी डायरेक्शन में चले ही जाती है, यानी कि वहां पर कोई भी चेंज डायरेक्शन नहीं होता। तो मेरे दोस्तों ये इस तरीके से कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर, अगर आप सीधी रोड पे हो तो इस तरीके से यहाँ पर करवाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं, वो बेचारे लगातार सीधे ही दौड़ते रहते हैं। और यहाँ पर फॉरवर्ड, उसके बाद बैकवर्ड, इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आता है। तो चलिए दोस्तों सेकंड पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो फ्रीक्वेंसी को लेकर है। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि भैया ये डायरेक्शन लगातार चेंज करती रहती है, जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो करंट होता है वो डायरेक्शन पहले मतलब हाई पे गया, फिर लो गया, फिर हाई गया। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक जो इसने सफर तय किया, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेम जो पॉइंट था यहाँ पर, इसको हम कहेंगे कि भैया यहाँ पर कितनी, एक फ्रीक्वेंसी हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, करंट की चेंज नहीं हुई है डायरेक्शन, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो है आप सभी को बता देता हूँ कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, वो ऑलमोस्ट 60 होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? 60 हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर जो है 0। तो आप समझ सकते हैं 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज का मतलब समझ सकते हो कि एक सेकंड में ये 60 बार जो है लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई इस तरीके से हुआ। तो आपको मैं एग्जांपल तहत बताता हूं, जैसे कि आप बल्ब, अगर इस करंट में यहाँ पर अगर मैं बल्ब लगा दूं, आप यूं समझिए कि भैया ये बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर भी बल्ब है। अब इन दोनों को कुछ एक सेम करंट इलेक्ट्रिक सप्लाई दी गई है। तो आप सभी को बताऊं दोस्तों, जब इसको करंट सप्लाई दी जाएगी और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये एक सेकंड में जैसे ही करंट पहले जाएगा, फिर ऊपर होगा, हाई होगा, तो एक बार ये क्या होगा, पहले ब्राइट होगा, फिर मैं ब्राइट का मतलब जल रहा है और बुझ रहा है, ठीक है, उसके बाद डार्क। जलना, ब्राइट का मतलब हो रहा है जल रहा है, और डार्क का मतलब बुझ गया, ठीक है। तो ये एक सेकंड में जानते हो कितनी बार जलती बुझती है? 60 बार। एक सेकंड में लाइट 60 बार जली, फिर बुझी, जली बुझी, जली बुझी, मतलब यूं समझ लीजिए कि 60 बार, मतलब इतने कम टाइम में, एक सेकंड में। तो वो दिखाई नहीं देता हमें। अगर मैं आप सभी को बताऊं कि भैया लाइट, अपने घरों की जो लाइट होती है, आप सभी को बोलूं कि भैया वो जल रही है, बुझ रही है, तो विश्वास नहीं करोगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इतनी बार जलती बुझती है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी जो है डीसी करंट अगर सप्लाई दी जाए, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बैटरी वगैरह होती है ना, चार्ज वगैरह करके बैटरी होता है, डीसी करंट सप्लाई करता है। बैटरी से अगर इस बल्ब को कनेक्ट किया जाए और इसको जलाया जाए, तो मेरे दोस्तों ये सिर्फ जलेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्राइट रहेगी, बुझेगी। तो ये इसमें डिफरेंसेस है, क्योंकि भैया डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज नहीं हो रही है, एक बार आ गई तो आ ही रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जलती बुझती नहीं है, और यहाँ पर जो है जल रही है, बुझ रही है। तो ये आप सभी लोग कभी घर में देखना भैया, जो है लाइट को कैमरा लगाना, जो अगर वीवो का या डिफरेंट टाइप का अलग अलग जगह का फोन होता है, तो कैमरा लगा के एक बार देखना रात को, और फिर उससे जो है स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्डिंग करना। स्लो मोशन में जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको दिखेगा कि भैया लाइटिंग में थोड़ा सा जल रहा है, बुझ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक माइनर सा चेंज आपको नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, उसमें क्या आप सभी को मैं बताने वाला हूं वो देखते हैं। तो दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि भैया जो एसी करंट होता है, यानी कि एसी सप्लाई होगा, इसे हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, मतलब
ट्रेवल करवा सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा डीसी डायरेक्ट करंट है उसे हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही रखते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये खंबा है और एक दूसरा खंबा है, यानी कि यहाँ पर पावर हाउस है और यहाँ पर सिटी है, तो और उसके बाद जो है हमारा घर होता है, मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगातार जो है सप्लाई हो रही, तो यहाँ से यहाँ तक जो सप्लाई वायर के तहत दी जाती है, यहाँ पर हम एसी करंट यूज करते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है और यहाँ पर हम डीसी करंट। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि जब हम एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रेवल करवाने के लिए, तो यहाँ पर नो लॉस ऑफ पावर, पावर का कोई लॉस नहीं होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर पावर का कोई लॉस नहीं होता है, मतलब होता है माइनर लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पावर का बहुत ज्यादा लॉस होता है, लॉसेस ऑफ पावर। इस वजह से हम इसे शॉर्ट डिस्टेंस तक ही यूज करते हैं और इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों एक सिटी से दूसरी सिटी इस तरीके से अगर हमें दूर डिस्टेंसेस के लिए सप्लाई करनी होगी तो हम हमेशा एसी करंट को ही यूज करेंगे और वहां पर डीसी करंट का यूज नहीं किया जाता। तो चलिए दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे आते हैं और मैं फाइनल पॉइंट आप सभी को बताऊंगा कि खतरनाक कौन है एसी और डीसी का, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। क्या टॉपर्स को बड़ी हंसी आ रही है? मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि लाइफ में कभी टॉपर मत बनना। जी हाँ दोस्तों, टॉपर बहुत ही झंडू होते हैं। मैं सही बताऊं तो मैं बैक बेंचर हुआ करता था, लेकिन चैलेंज हमेशा टॉपर को दिया करता था। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हाउस यूजेस के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं कि भैया यूजेस, एसी करंट हमारे घरों में सप्लाई होता है, यानी कि इसको हाउस होल्ड के तहत यूज किया जाता है, घरों में सप्लाई करते हैं। और बहुत सारी मशीनें, यानी कि घरों में वॉशिंग मशीन है भैया, एसी है और भी है, जो भी सारी चीजें होती है वो ज्यादातर एसी करंट पे ही चलती है। तो यहाँ पर एसी करंट का इस्तेमाल घरों में किया जाता है। और ये बात कर लेते हैं अपने भैया डीसी। डीसी भी करंट कुछ खतरनाक है, लेकिन आपको बताता हूं कि डीसी करंट के बिना भैया आप दिन भर परेशान हो जाओगे। कैसे? जो हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है ना, वो बिना डीसी करंट के चार्ज नहीं हो सकती। तो याद रखना दोस्तों, डीसी करंट भी महाकाल है, यानी कि बिना इसके काम नहीं चलेगा आपका। पूरे दिन जो मोबाइल में लगे रहते हो, अच्छा पढ़ते भी हो, चलो कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है। तो मेरे दोस्तों डीसी करंट जो होता है बैटरी चार्जिंग, और यार हम गाँव में जो होते थे भैया, तो हमें बैटरी यानी कि फ्लैश वाली बैटरी का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि भैया वहां पर लाइट अक्सर कट जाया करती थी। तो उसको भी चार्ज करने के लिए हम डीसी करंट का ही इस्तेमाल करते थे। तो आप समझ लीजिए कि भैया डीसी करंट क्या होता है। आप सोच रहे हो कि डीसी करंट सप्लाई होता है क्या घरों में? नहीं होता मेरे डियर फ्रेंड्स, लेकिन एसी करंट को कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें? डीसी करंट में। एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा के, आप लोगों ने चार्जर देखा होगा, चार्जर को जो मोटा सा सॉकेट होता है जो हम लगाते हैं भैया, वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो चेंज कर देता है किसको? एसी को डीसी। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है इस तरीके से, और वो चेंज कर देता है। ट्रांसफार्मर होता है कि ट्रांसफार्मर का यूज करके वोल्टेज वगैरह चेंज किया करते हैं। उसके बाद रेक्टिफायर वगैरह यूज करके, जो भी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो उस तरीके से यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है एसी टू डीसी। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ फिफ्थ पॉइंट, जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खतरनाक कौन। जी हाँ दोस्तों, एसी और डीसी में। तो दोस्तों हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो एसी और डीसी में खतरनाक कौन, यानी कि डेंजरस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने वो गाना माइकल जैक्सन का तो जरूर सुना होगा, डेंजरस। तो दोस्तों अगर मैं आप सभी को बोलूं कि एसी और डीसी दोनों ही खतरनाक है, तो यार आप कहोगे कि यार मतलब ये तो कोई बात हुई, मतलब वीडियो को एंड तक देखा और यही सुनना था कि भैया दोनों खतरनाक है, मजा नहीं आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि सच में एसी और डीसी दोनों ही खतरनाक होते हैं, लेकिन अब खतरनाक कौन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि भैया एसी जो है लगातार चेंजेस करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, है ना, अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। और वही डीसी की बात करें तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, कुछ इस तरीके से होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी वायर में एक एसी करंट फ्लो कर रहा है, वायर में एसी करंट फ्लो कर रहा है और उसको किसी ने टच कर दिया। तो मेरे दोस्तों जब उसमें वायर में एसी करंट फ्लो कर रहा है, टच करने की वजह से करंट आप लोगों को देख सकते हो कि भैया ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब एक बार हाई फिर लो, हाई लो। इस हाई लो की वजह से एसी करंट जैसे ही कोई टच करेगा उसको एक झटका सा महसूस होगा। यानी कि आप लोगों ने कई सारी फिल्मों मूवीज में देखा होगा कि भैया, और इवन
एक्सपीरियंस भी कई सारे लोगों ने किया होगा कि भैया जैसे ही एसी करंट को टच करते हैं तो एकदम से झटका बहुत तेज लगता है ना मेरे दोस्तों। तो दो मूवीज में देखा होगा 2-3 फीट दूर जाके गिरते हैं इंसान। वहीं अगर हम दूसरे हाथ पे बात करें डीसी करंट की, और इसको अगर कोई इंसान छू दे यानी कि टच कर दे तो लगातार इसका जो है करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है मेरे दोस्तों। अगर इसको टच किया जाएगा तो इंसान चिपका का चिपका रह जाएगा। कैसे? आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भैया अभी मैंने बताया कि बैटरी वगैरह चार्ज करते हो तो आप चार्जर का पिन पकड़ते हो तो आपको करंट तो महसूस होता नहीं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में करंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी को बताऊं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 एम्पियर का एसी करंट है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 एम्पियर का डीसी करंट लिया जाए तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे दोस्तों अगर सेम फ्रीक्वेंसी ले मतलब सेम करंट पे इसको अगर टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक झटका महसूस होने वाला है ना। आप सभी को करंट लगेगा तो सही, लेकिन लक बाय चांस आपको झटके से लगेगा और आपको दूर की तरफ फेंकेगा। और वहीं अगर 1 एम्पियर का करंट आपको डीसी में लग जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो आपको चिपका के ही छोड़ेगा। तो मेरे दोस्तों आप समझ सकते हो, आप तो यार समझदार हो, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है। तो बताना दोस्तों आप सभी को कि एसी और डीसी में खतरनाक कौन, कमेंट में मतलब इस वीडियो के चैट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा खतरनाक लगा, एसी या डीसी। क्योंकि यहाँ पर एसी करंट को लगातार झटके देता है, इसीलिए गवर्नमेंट जो होता है एसी करंट ही हाउस होल्ड सप्लाई में मतलब घरों में एसी करंट का सप्लाई क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये खतरनाक कम है एज कंपेयर टू डीसी करंट। क्योंकि यहाँ पर इंसान के बचने का चांसेस है, यहाँ पर तो कोई चांसेस ही नहीं है, एक बार चिपक गया तो भाई चिपका ही रह जाएगा और यहाँ पर झटका लगता है। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही उटपटांग और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए मेरे साथ अगली वीडियो में भी बने रहें, और तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी से एक बार फिर से अलविदा यानी कि इजाजत लेता हूं और मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।